बहुत बहुत प्रेम। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? गुड। तो नई जगह, नया प्रेम, नया ध्यान, नया दिन, नई उमंग के साथ
ओशोधरा मैत्री संघ पंजाब की ओर से आयोजित आज के सत्संग और ध्यान में आप सबका हृदय से स्वागत है। आचार्य गोपाल का और आचार्य मां सुमन गोपाल का आप सबको स्वागत, बहुत बहुत प्रेम, अहोभाव और सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आज का जो सत्संग है और आज का जो ध्यान है परम गुरु ओशो के चरणों में समर्पित है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ओशो के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आप सबसे पहले हो जो इस उत्सव में शामिल होने जा रहे हो। आज इतना सुंदर ध्यान करेंगे कि ओशो आपके सन्मुख से उपस्थित हो जाएंगे। ओशो के साथ आप बातें कर पाओगे, ओशो आपसे बातें करेंगे और इस प्यार की अनुभूति को आप रोम रोम में जज्ब कर लेना, जीना और इस आनंद और प्रेम के साथ जीवन को व्यतीत करना। तो आज बहुत ही सुंदर ध्यान करेंगे। उससे पहले बहुत सी बातें करेंगे गुरु महिमा की, गुरु प्रेम की। जैसे कि आज के सत्संग का जो विषय है वो है साच कहूं सुन लो रे सबे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब का कथन है, कहते कि सच कहूंगा, कोई लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, तुम सुनने की हिम्मत करो। और वो सच क्या है आज उसको भी जानेंगे। परम गुरु ओशो को बुलाएंगे, उनका आह्वान करेंगे और जैसे आपके साथ वादा है अपने आपके सन्मुख आपके सामने उसको बिठा देंगे। लेकिन उससे पहले और गुरु महिमा की एक अरदास सुनते हैं, पूरे हृदय से इसमें शामिल होना है। बहुत से मित्रों ने अपना वीडियो कैमरा ऑफ रखा हुआ है। यार 7 दिन के बाद एक झलक दिखाने में क्या आ जाता है तुम्हारा, इतना हम देखो सज तज के दोनों बैठे हैं कि तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें, और तुम इतनी कंजूसी करते हो कि वीडियो कैमरा ऑफ कर लेते हो, तो कुछ अधूरापन लगता है। तो प्लीज अपना वीडियो कैमरा ऑन करो, मेरा भी तो दिल करता है ना आपको देखने के लिए। तो चलो फिर सुनते हैं बहुत प्रेम के साथ। बाणी कबीर साहब जी। ये तन विष के बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ए तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक 9 खंड में गुर ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक 9 खंड में गुर ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को 3 लोक डरना ही। पहले बुरा कमाए के बांधी बिख की पोट, कोट करम पल में कटे जब आया गुर की ओट। कबीरा हर के रूठते गुर के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हर नहीं हो तो सहाय। ए तन विष की बेलरी गुर अमृत की खाना, शीश दिए जो गुर मिले तो
भी सस्ता जान। बहुत बहुत प्रेम। तो आओ सत्संग का आरंभ करते हैं। आज हम जो वाणी लेने जा रहे हैं, दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब की वाणी है। आपका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ और 1708 ईस्वी तक अमृत की दात बांटते रहे। पिता श्री गुरु तेग बहादुर, जिनकी शहीदी के कारण आज हम धर्म की आजादी मान रहे हैं, और गुरु गोबिंद सिंह सर्वंस दान, पूरे परिवार का बलिदान देकर इस धर्म की रक्षा की, औरंगजेब से इस धर्म को खत्म होने से बचाया। आज उन्हीं की वाणी है। कहते हैं साच को सुन ले हो सबे, कहते हैं मैं सच बात कहने जा रहा हूं, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कहां बयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। कहते कि बगले की तरह आंखें बंद करके क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो। जब वो खुली आंखों से सामने निराकार गोविंद नजर आ रहा है, तुम ये जप तप का जो ड्रामा है, बंद आंखें करके जो दिखावा कर रहे हो, इसका क्या फायदा। क्या ऐसे ध्यान होगा, क्या ऐसे वो मिलेगा। नाहत फिरेओ लिए सात समुंदन, लोक गयो परलोक गवायो। कहते हैं कि बेशक तो 7 समुद्रों में स्नान भी कर ला, इससे तेरा लोक और परलोक संवरेगा नहीं। फिर कैसे संवरेगा। वास क्यों बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। कहते उच्चे आसन पर बैठकर बख्यान देने से, शिक्षा देने से, प्रवचन देने से तू समय नष्ट कर रहा है। फिर क्या करे, क्या इसमें जीवन संवरेगा। तेरा अपना जीवन संवरा है। प्रचारकों को कह रहे हैं, बड़ा व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं साच कहो सुन लो रे सबे। कहते हैं फिर मैं सच्ची बात कहता हूं, गोविंद को मिलन का वो जो रास्ता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहते कि मैं सत्य वचन कहता हूं, जिन्होंने प्रेम किया है केवल उन्होंने ही प्रभु को पाया है। तो प्रभु के मिलन का जो मार्ग है वो है प्रेम, लेकिन उस प्रेम के मार्ग पर चलने की जो जांच दस्ता है, रास्ता बताता है, हाथ पकड़कर चलता है, उसका नाम है सतगुरु, समर्थ गुरु। और जो गुरु निराकार में चले जाते हैं, जैसे परम गुरु ओशो का जन्मदिन हम 11 दिसंबर को मना रहे हैं, उनको परम गुरु कहा जाता है। तो आज का जो सत्संग है परम गुरु ओशो के चरणों को समर्पित है। तो आओ जानते हैं कि गुरु कौन है, गुरु क्या है। गुरु जो ज्ञान दे, ज्ञान क्या, असली ज्ञान तो एक ही है, जो आत्म ज्ञान दे, जो आत्मा से नाता जोड़ दे, जो निराकार के साथ नाता जोड़ दे। संस्कृत में इसे शिक्षक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, उस्ताद कहते हैं गुरु को। दूसरा गुरु आपका जो शिक्षा है, जो अक्षर ज्ञान देता है, लेकिन पहला गुरु आपका माता पिता है। पहला गुरु आपका माता पिता है। और दूसरा गुरु है जो शब्द ज्ञान देता है, आपको किसी भाषा का ज्ञान देता है, जो आपका टीचर है, शिक्षक है, जो अक्षर ज्ञान देता है। और तीसरा गुरु है नाम गुरु, जिसको शब्द गुरु कहते हैं, जो आत्म ज्ञान देता है, परमात्मा के मार्ग पर चलाता है। तो 3 तरह से हम संसार में गुरुओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले हैं प्रज्ञा गुरु, जो जीने का तरीका बताते हैं, तुम्हारे जीवन जांच बताते हैं, हाउ टू लिव द ब्लिसफुल लाइफ, आनंद पूर्वक कैसे जिए, हमारा खाना पीना, हमारा बोलना चालना, हमारा व्यवहार क्या हो, ये प्रज्ञा गुरु कहलाते हैं। लेकिन ये पूरे गुरु नहीं है, प्रज्ञा गुरु हैं लेकिन पूरे गुरु नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे गुरु हैं ध्यान गुरु, जो निराकार के साथ जोड़ते हैं, ध्यान में ले जाते हैं, निर्विचार अवस्था में ले जाते हैं, आनंद की अनुभूति है, शांति की अनुभूति होती है। ये भी गुरु हैं। जैसे पहले गुरु मैंने बताया कि माता पिता हैं, दूसरे गुरु आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं। तीसरे गुरु नाम गुरु हैं, लेकिन नाम गुरु तक पहुंचने के लिए भी पहले प्रज्ञा गुरु मिलेंगे, फिर आपको ध्यान गुरु मिलेंगे, और तीसरे हैं नाम गुरु, जिनको शब्द गुरु कहा जाता है, जो ओंकार श्रवण कराते हैं, समाधि में ले जाते हैं, सिमरन की कला सिखाते हैं। इन्हें पूरे गुरु कहा जाता है। पूरा गुरु कौन है, जो भीतर प्यास पैदा करता है और फिर उस प्यास को पूरा भी करता है, जो पहले ब्लूप्रिंट दिखाता है
आपको ज्ञान के तल पर जानकारी देता है, फिर आपका हाथ पकड़कर आपको उस शहर में ले जाता है जिसका नाम है बेगमपुरा, शहर का नाम। लेकिन इस यात्रा पर चलने के लिए कुछ स्टेशन आएंगे, कुछ मंजिल आएंगी। ये लंबा मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए जो दिलेरी करते हैं, गुरु के साथ चलते हैं, उनका जो आरंभ है वो कहाँ से होता है। सबसे पहला स्टेशन है नाम स्वाध्याय। नाम के बारे, ओम के बारे, ओंकार के बारे, शब्द के बारे, वाणी के बारे, सतनाम के बारे, तुर्की वाणी के बारे, अनहद के बारे, अनाहद के बारे, वर्ड के बारे, लुगास के बारे जानकारी प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, किताबी ज्ञान प्राप्त करो, नेट से ज्ञान प्राप्त करो, लोगों से पूछो कि ये नाम क्या है, ये ओम क्या है, ये शब्द क्या है, ये धुनी क्या है। जहां जहां से भी आप जान सकते हो, नाम के बारे में जानकारी एकत्र करो। इसको कहते हैं नाम स्वाध्याय, नाम के बारे में एकत्र किया हुआ ज्ञान। जब ये पूरा हो जाए तो दूसरा चरण आता है जिसको कहते हैं नाम सत्संग। अब कुछ मित्र इकट्ठे बैठो, वहां चर्चा करो, भजन गाओ, वाणी गाओ, चर्चा करो, अपनी बातें बताओ, उनकी बातें सुनो, सेवा में चले जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर बैठो, लंगर इकट्ठे बैठकर छको, निरहंकारता में जाओ, सेवा सिमरन में तुम्हारा यात्रा शुरू हो, प्रेममयी हो जाओ, किसी का दुख बटाओ, किसी को अपना बताओ और सहज हो जाओ। निरहंकारता और सेवा यहां से आरंभ होती है। और जैसे ही यहां से ये आरंभ होती है, गुरु कृपा बरसने लगती है। कोई व्यक्ति आपको किसी गुरु का पता बताता है कि फलां फलां जगह पर कोई पूरा गुरु है जो शब्द का ज्ञान देता है, वो शब्द का ज्ञान देता है। और तीसरा चरण आपके जीवन में पूरा होता है जिसको कहते हैं नाम गुरु। नाम गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आप अनेक जगह जाओगे, अनेक गुरुओं के पास जाओगे, लेकिन मन राजी नहीं होगा, हृदय राजी नहीं होगा, आत्मा से आवाज नहीं आएगी, आत्मा के तल पर घंटी नहीं बजेगी। आप फिर किसी दूसरी जगह जाओगे, फिर किसी और जगह जाओगे, और ऐसे जाते जाते किसी एक जगह पर तन, मन, हृदय और आत्मा एक सारता में कहेगी कि ये वही चरण हैं जिनकी तुम्हें जन्म जन्मांतरों से तलाश है। फिर उस एक के हो जाए, होके रह जाओ। अगर उस एक तक जाना है, उसको समर्पण कर दो। वो जो आप एक विद्यार्थी की तरह गए थे, फिर एक शिष्य हो जाओ, और सद शिष्य से भी सद शिष्य हो जाओ, और फिर सद शिष्य से भी भक्ति में प्रवेश कर जाओ, समर्पण कर दो। अगर परमात्मा के साथ जुड़ना है तो ये आपके जीवन में आएगा नाम गुरु, जो आपको पूरा गुरु मिल जाएगा गोविंद की कृपा से। अगला चरण है नाम श्रवण। चौथा चरण पूरा होगा नाम श्रवण का। अब पूरा गुरु क्या करेगा? पात्र की सफाई करेगा, खेत की सफाई करेगा, उसको सींचेगा। और जब उसमें कोई नदीन नहीं रह जाएगा, जब उसका जो टेम्परेचर 72 जिसको बोलते हैं, सिंचाई करने के बाद वो बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा, तो उसमें अच्छे किसान की तरह बीज डालेगा, अमृत का बीज डालेगा, ओंकार का बीज डालेगा, और उस भूमि को उपजाऊ बनाकर वहां नाम का बीज डाल देगा, और वो अंकुर फूटेगा। फिर उसकी संभाल करेगा, यानी आपको नाम श्रवण कराएगा। पहले निराकार में ले जाएगा, फिर निराकार में ओंकार श्रवण कराएगा, फिर निरंकार के दर्शन कराएगा, और फिर इससे भी अगला श्रवण चरण पूरा होगा जिसको कहते हैं नाम समाधि। जब आत्मा अपने प्रीतम के सन्मुख हो जाएगी, जब बूंद और सागर सन्मुख हो जाएंगे, जब किरण और सूरज सन्मुख हो जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बूंद सागर में समा जाएगी, उसमें लीन हो जाएगी। ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। और इससे भी अगला चरण आएगा जिसको कहते हैं नाम सिमरन। अब समाधि कितनी देर लगा सकते हैं? घंटा लगा ली, 2 घंटे लगा ली, 3 घंटे लगा ली, लेकिन इससे कोई आप में परिवर्तन नहीं आएगा। 22 घंटे आप संसार में विचरण करोगे, वही लोग आपके आसपास होंगे, तो ज्यादा सेंसिटिव बंदा ज्यादा विचलित होगा। तो फिर उससे बचने का उपाय क्या है? इसका नाम है नाम सिमरन। अब उस नाम को जान लिया, और यहां से वो गूंज आ रही है, निरंतर उसका भी ख्याल, और जो भीतर बैठा उसको जो सुन रहा है, जिसको आत्मा कह रहे हैं, उसका भी ख्याल। यानी आत्म स्मरण के साथ परमात्मा के साथ जब प्रेम करने लगते हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद करने लगते हैं, और वो सिमरन एक दिन आपको आनंद की अवस्था में ले जाता है, और प्रेम की अवस्था में ले जाता है, और आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। एक ढाल की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह, एक शील्ड की तरह नाम आपके चारों तरफ
एक लक्ष्मण रेखा की तरह, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। नाम आपकी प्रोटेक्शन करता है। जैसे ओंकार को जान लेना बड़ी बात है, लेकिन ओंकार के पास चले आना स्वर्ग है। ओंकार से दूर जब रह रहे हैं तो ऐसे का नाम नरक है, और उस ओंकार के साथ मिलकर एक हो जाना, लीन हो जाना, मोक्ष है, निर्वाण है और इनलाइटनमेंट है, बुद्ध तब है। इससे भी आगे एक चरण आएगा जिसको कहते हैं नाम संत तब। नाम संत तब क्या है? जब आपने ओंकार सुन लिया, समाधि में डूबने लगे, सिमरन करने लगे, तो आपके भीतर कुछ तब्दीलियां आने लगेंगी। आपका बोलना चलना, आपकी आदतें जो द्वेष हैं हमसे मुक्त होने लगेंगे। आप उनसे दूर चले जाएंगे, आपसे द्वेष दूर चले जाएंगे। आपका आचरण इतना सुंदर हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा, आपका आभा मंडल इतना फैल जाएगा कि लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, आपकी बातें सुनने चाहेंगे, आपको एक गाइड की तरह मानना शुरू करेंगे, आपकी बात मानेंगे। और को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं नाम को जानता हूं, मैं संत हूं। आपके आचरण से, आपके बोलने से, आपके बिहेव से पता चलेगा कि ये संत तब है, ये संत है। इसी को कहते हैं नाम संत तब। अब आगे चलते हैं। ये जो गुरु शब्द है, इसका अर्थ क्या है? गु कहते हैं अंधकार को, अंधेरे को, और रू कहते हैं प्रकाश को। गु रू, जो अंधेरे को जो प्रकाश में ले जाए, जो अंधेरे को दूर कर दे, ऐसा ज्ञान दे जो आत्म ज्ञान दे, जो स्वयं से मुलाकात कर दे। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। जो स्वयं से मुलाकात कर दे, भीतर के अंधेरे में उस नूर को दिखा दे, उस नाद को सुना दे, ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे शख्सियत का नाम गुरु है। जैसे कहते हैं, शीशा साफ किया तो मैं नजर आया। आप बारी शीशा साफ करते हो, वो धुंधला है, उस पर गर्द है, उसको साफ करो अच्छी तरह, तो तुम्हें अपनी शक्ल नजर आने लगेगी। फिर कभी शीशा साफ किया तो मैं नजर आया, आज मैं को साफ किया, मैं और मेरापन से मैं मुक्त हुआ, तो भीतर तू नजर आया। मेरे भीतर गोविंद नजर आया, ब्रह्म नजर आया, परमात्मा नजर आया, मुझे नाद सुनाई दिया, मुझे नूर दिखाई दिया, मेरी उसमें डुबकी लगी, मैं उसके प्रेम में जीने लगा और मेरा आचरण बदलने लगा। अब मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या छोड़ने के लिए कोई बहुत बड़े प्रयत्न नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली मुझसे दूर हो गए हैं। अब जीने का मजा आने लगा है। लेकिन ये सब करने वाला कौन है? गुरु। गु अंधेरा, रू उसको दूर करने वाला, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो संसार से अहंकार से निरंकार की ओर ले जाए, जो विचार से निर्विचार की ओर ले जाए, जो कंप से अकंप की ओर ले जाए, जो स्वयं से मुलाकात कर दे, उसी का नाम गुरु है। तो मैंने पहले अर्ज की, फिर उसको एक बार दोहरा रहा हूं। पहला गुरु जन्म देने वाला, माता पिता। दूसरा गुरु शिक्षा देने वाला, शिक्षक, अध्यापक, टीचर, अक्षर ज्ञान देने वाला। तीसरा गुरु संस्कार देने वाला, जीवन जांच देने वाला। चौथा गुरु दीक्षा देने वाला, ओंकार सुनाने वाला। और पांचवा गुरु समाधि और सिमरन में ले जाने वाला, जो मोक्ष तक ले जाए, निर्वाण तक ले जाए। आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं उसका नाम है इंद्र धनुष ध्यान। बहुत ही सुंदर ध्यान है। जैसे 7 चक्र हैं, 7 रुतें हैं, 7 वार हैं, सप्त ऋषि हैं, ऐसे ही आप आसमान में देखते हो बारिश के बाद एक इंद्रधनुष बनता है जिसके 7 रंग होते हैं। ऐसे ही ये इंद्रधनुष आपके भीतर भी है। ये 7 चक्र उस इंद्रधनुष को ही प्रतीक करते हैं, उसी का ही परिमाण है। और इनके अलग अलग काम है, सब चक्रों के अलग अलग काम है। इस विधि में हर चक्र के फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे अपने अंतस में डूबने के लिए। सबसे पहले 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे बुलंद आवाज में, उस गोविंद के जो निराकार द्वार है उस पर दस्तक देंगे कि वो हम पर कृपा करे। पहला चक्र मूलाधार का है, ये शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, कर्मठता का है, कर्म का है, सबसे नीचे का चक्र है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए कुछ शारीरिक क्रिया की जरूरत है। तो हम कंपन करेंगे कुंडली ध्यान के पहले चरण की तरह, पैरों से लेकर सिर को कंपन होने देंगे, पूरा वाइब्रेट होने देंगे, कंपन ही हो जाएंगे। और क्या होगे? शरीर की क्रिया
और चेतना की अक्रिया प्लस जागरूकता। शरीर कंपन कर रहा होगा, लेकिन भीतर जो उसको देखने वाला दृष्टा है, तुम्हारा जो चैतन्य है, वो अक्रिया है, वो अकंप है, उसका भी बोध, उसके प्रति जागरूकता, कंप के प्रति भी जो कंपन कर रहे हैं, और जो भीतर अकंप है उसके प्रति भी, यानी उसके प्रति साक्षी हो जाएंगे। कंपन, अकंप और जागरूकता, यानी उसके प्रति साक्षी। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान का, ये इंद्रियों का है। सबसे सुंदर इंद्री अध्यात्म में जाने के लिए, अंतस में जाने के लिए, अंतर जगत में जाने के लिए कान है, आंख नहीं है। आंख नहीं है। आप इसको बहुत तरजीह देते हो कि दर्शन से आपके भीतर को परिवर्तन आएगा। आंख जब भी आप खोलते हो 80% ऊर्जा आपकी खारिज होती है, लेकिन कान बीच में बंद भी होती है आंख, लेकिन कान निरंतर खुला रहता है। और कान का काम है श्रवण। कान बोलता नहीं है, आंख देखती है, एक्ट करती है, क्रिया करती है, लेकिन कान हमेशा रिसीवर रहता है, उसको श्रवण करता है। तो हम अपनी इस कान की इंद्री का प्रयोग करेंगे, इसको इतना सक्रिय कर देंगे, पूरी चेतना वहां ले जाएंगे और फिर ग्रहणशील हो जाएंगे और अंतर जगत में जाने के लिए श्रवण करेंगे। कोई संगीत चलेगा, उसको वेरी माइक्रो लेवल पर मन्यूटली संवेदनशीलता के साथ उसको सुनना है। करना क्या है, मतलब संगीत प्लस श्रोता, संगीत प्लस श्रोता। ये कान थोड़ा सुन रहे हैं, इनके पीछे बैठा कोई सुन रहा है। ये आंख नहीं देखती, इससे बैठे भीतर बैठा कोई देखता है। तो उस कान के द्वारा जो भीतर प्रवेश कर रहा है और जो अंदर भीतर बैठा सुन रहा है, उसके प्रति हम जागेंगे और कान की इंद्री को एक्टिवेट करेंगे। तीसरा चक्र है मणिपुर, यह सांसों का केंद्र है। आती जाती सांस प्लस जागरूकता, जिसको विपස්සना भी कहते हैं। आत्म स्मरण के साथ गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, और दो सांसों के बीच जो अंतराल है उसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। श्रवण भी करेंगे, सांस का भी ध्यान करेंगे, और फिर आत्म स्मरण यानी निरंतर साक्षी बने रहेंगे। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, ये इस आज के ध्यान का बिल्कुल शिखर है। ये हार्दिकता का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, संवेदनशीलता का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है, समर्पण का तरंग केंद्र है। इसमें क्या करेंगे, आज आपके सामने ओशो आकर बैठ जाएंगे और ओशो की प्रेम तरंगे तुम पर बरसेंगी। तुम उनके प्रति अपना प्रेम समर्पित करोगे, कोई गीत चलेगा, उसका रस पियोगे और प्रेम की तरंगों को पैसिव होकर, निष्क्रिय होकर कि ओशो मुझे देख रहे हैं, ओशो मुझे प्रेम कर रहे हैं, ओशो मुझे स्पर्श कर रहे हैं, ओशो का आभा मंडल में हूं, ओशो के निरंतर मुझे दर्शन हो रहे हैं। और कहते हैं गुरु का स्वरूप चाहे वो आकार में है चाहे निराकार में है, गोविंद के चरण कमल है। गोविंद के चरण कमल तुम्हारे गुरु का सुंदर स्वरूप है। जैसे तुम हृदय में धारण करो तो गोविंद तक जाया जा सकता है। तो आत्म स्मरण के साथ उन प्रेम की तरंगों को अपने हृदय पर बरसती महसूस करना है, प्रेम में प्रवेश कर जाना है। पांचवा चक्कर है विशुद्ध चक्कर, ये विचार का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है। अपने विचार आएंगे, विचारों को रोकना नहीं है। अच्छे भी तो आते हैं, बुरे भी आते होंगे, अच्छे भी आते हैं, उनके साक्षी हो जाना। और दो विचारों के बीच एक अंतराल आएगा, जब निर्विचार अवस्था होगी तो उसको भी देखना है, उसके प्रति जागना है, यानी मौन पर ध्यान देना है। उस मौन में शांति होगी, उस शांति पर ध्यान देना है। तो विशुद्ध चक्र का काम पूरा हुआ। शिवा चक्र है आज्ञा चक्र, पांचों चक्रों का ये स्वामी है। पहले हम चुनाव सहत जागरूकता में थे, श्रवण के प्रति, प्रेम के प्रति, सांसों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, कर्म के प्रति, लेकिन ये चुनाव रहत जागरूकता का केंद्र है। पहले किसी विशेष चक्कर पर हम कर रहे थे, अब सभी चक्र इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। होश भी और स्वयं के प्रति जागरूकता भी। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, कोई विचार आ रहे हैं तभी प्रेम घटता है, तभी सांस चल रही है, तभी शरीर गति कर रहा है, तभी इंद्रियां को सुन रही हैं, तभी सबके प्रति निरंतर होश, जो भी हो रहा है, चुनाव रहित जागरूकता, चॉइस लेस अवेयरनेस, इसको साध लिया तो सातवें चक्र में तुम प्रवेश कर सकते हो, जो सहस्रार है, मात्र बोध। अब किसी के प्रति नहीं, सिर्फ बोध, सिर्फ सजगता, सिर्फ होश, विषय रहित, निर्विषय, सिर्फ साक्षी। और इसी में आपकी गोविंद के साथ मिलन होता है। अंतन चरण
लेट गो का है, बोध मात्र ध्यान, यानी कि उस ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। समय हमारे पास सीमित है, नहीं तो एक छोटी सी कहानी से इस सत्र को आगे आरंभ करते हैं। एक बार 3 मित्र, सब मित्रों ने सुनी हुई है लेकिन फिर भी आज इसको रिपीट करते हैं। एक बार 3 मित्र बाहर किसी यात्रा पर गए। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की चोटी पर एक साधु खड़े हैं, बिल्कुल अडोल, निर्मल, शांत, स्थिर, बिल्कुल अडोल खड़े हैं। तीनों मित्र अंदाजे लगाते हैं उस साधु के बारे में कि ये क्या कर रहे हैं। एक मित्र कहता है कि ये गायें चरा रहा है। दूसरे दोनों मित्र कहते हैं दूर दूर तक कहीं गायें नजर नहीं आती, ये कोई गायें नहीं चरा रहा। दूसरा मित्र कहता है कि ठीक है, फिर ये किसी की इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा क्या इंतजार करने के लिए यही पहाड़ चाहिए था? फिर कहीं कोई दूर आता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये किसी का इंतजार नहीं कर रहा। तीसरा व्यक्ति कहता है कि ये जरूर कोई बंदगी कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है। तो दोनों कहते हैं कि नहीं, ये बंदगी साधना आराधना भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो बड़ी देर से ऐसे ही खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा, कोई क्रिया नहीं कर रहा। तो तीनों व्यक्ति उसके पास, तीनों मित्र जाते हैं कि चलो उसी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उससे पूछते हैं कि हमने ये 3 बातें सोची हैं, तुम इन तीनों में से क्या कर रहे हो। वो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा ये सामने जो बरगद का वृक्ष है, ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं कर रहा, बस ये है। उन्होंने कहा कि ये क्या एक व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकता कि वो कुछ ना कर रहा हो, बस हो। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तुम्हारा होना होता है, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। कभी कोशिश करके देखना, कोई क्रिया ना हो, कोई विचार ना हो, कोई विषय ना हो, बस तुम्हारा होना रह जाए। उसी में आनंद बरसता है, उसी में शांति की अनुभूति होती है, और वही आनंद जो निराकार में हमें अनुभव होता है, एक दिन निराकार में परम आनंद की ओर ले जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का सबब बनता है। तो इस सत्र का आरंभ करते हैं ध्यान के द्वारा। इंद्र धनुष ध्यान का शुरुआत करते हैं। सभी तैयार हो जाओ, लास्ट तक जुड़े रहना है। वो जादूगर की तरह बीच में किसी ने छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जो शिखर है आज के सत्संग की, वो तो लास्ट में आएगी। इंद्रधनुष ध्यान में आपका स्वागत है। खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें। पहला चरण ओमकार। 3 बार साथ साथ ओमकार कहें। अगला चरण कंपन। संगीत की धुन पर शरीर में कंपन होने दें। शरीर के कंप एवं संतुलन के प्रति जागें। अभी मित्र कंपन करें, कंपन ही हो जाएं, पैरों से शुरू करें,
कंपन करें, वाइब्रेट। अगला चरण श्रवण। सुखपूर्वक बैठ जाएं, स्वयं के स्मरण के साथ साथ संगीत को सुनें। पूरी चेतना कानों पर ले जाएं, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें, सुनना ही हो जाएं।
चरण विपस्सना। स्वयं के स्मरण के साथ साथ आती जाती सांसों का स्मरण करें। अगला चरण अहोभाव। दोनों हाथ हृदय पर रखें और अपने सद्गुरु के प्रेम की तरंगें अपने हृदय पर ग्रहण करें। ओशो आपके सन्मुख हैं, उनकी प्रेम तरंगें अपने हृदय पर बरसती महसूस करें। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे नाचो
मेरे ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे। ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, ओशो मेरे प्यारे सबके दुलारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे। गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे, गाओ मिल प्यारे नाचो मिल प्यारे। अगला चरण साक्षी भाव। स्वयं का स्मरण रखते हुए अपने अंतर आकाश में विचारों का स्वागत करें। अगला चरण धारणा। भाव करें कि आपके सद्गुरु आपके सामने उपस्थित हैं।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न को, करता कर न कर सके। गुरु करे सो हो, गुरु करे सो हो, गुरु करे सो हो। अगला चरण शीतलीकरण। शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पैरों की ओर से शुरू करें। शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। सब कुछ शिथिल हो रहा है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे एक सन्नाटे ने घेर लिया है। अगला चरण आत्मस्मरण। बंद आंखों से
आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है। साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य चैतन्य निराकार को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। आत्म स्मरण में डूबे।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। हाथ और पांवों की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। बहुत आहिस्ता से उठकर बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव, सबके लिए मंगल कामना। हृदय में प्रेम और अहोभाव। बहुत बहुत प्यार। इससे पहले कि आज के सत्संग और ध्यान को समापन करें, आपसे विदा लें। बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा भाई? आनंद आया? गुड। परम गुरु ओशो से मुलाकात हुई? गुड। तो हमारे बीच पंजाब के मुख्य सेवादार स्टेट कोऑर्डिनेटर कुंज बिहारी जी हैं। मैं उनके आशीर्वाद लेना चाहूंगा। जी कुंज बिहारी जी, अपना आशीर्वाद दें, फिर सेलिब्रेट करके विदा होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य गोपाल जी और आचार्य माँ सुमन गोपाल जी। आपको मेरा प्रणाम, हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। और आज बहुत ही सुंदर टॉपिक पे हमारे आचार्य जी ने बताया, इतने गहरे रहस्य। साच कहूं सुन ले हूं सबे, जिन प्रेम किए ते नहीं प्रभु पाए। बिना प्रेम का रास्ता को इतने सरल ढंग से आचार्य जी ने परिभाषित किया कि हम सभी के भीतर एक एक शब्द उसका हम लोग अनुभव कर लिए। और बताए ही नहीं, इतने सुंदर ध्यान, इंद्रधनुष ध्यान, जो कि सातों रंग सातों चक्र का इतने सुंदर व्याख्या करते हुए और ध्यान की गहराई में ले जा करके, और हम लोगों के परम गुरु ओशो के जो कि जन्मदिन है उसका भी अनुभव आचार्य जी ने कराया। और माँ सुमन गोपाल जी भी आज बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रही हैं, तो माँ को तो हम प्रणाम कर रहे हैं। और हम माँ से एक निवेदन भी करेंगे कि अगले बार आपका ध्यान एक बहुत सुंदर ध्यान कराती है, अंतर यात्रा ध्यान। और प्यारे मित्रों, आप लोगों को भी हम जरूर ये कहेंगे कि हमारे आचार्य जी के पास पूरे मतलब ध्यान का खजाना है। अगर आपको भी कोई ऐसा अपना मन पसंद का ध्यान हो तो आप जरूर हमको व्हाट्सएप पे लिखिए, हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर ध्यान है। वैसे तो हर ध्यान आचार्य जी सुंदर ही करवाते हैं, लेकिन वैसे भी आप सभी का कोई इच्छा होगा तो वो ध्यान जरूर आचार्य जी करवाएंगे। तो एक बार आचार्य जी और माँ सुमन गोपाल जी के लिए जोरदार ताली बजा करके आप सभी मित्र स्वागत करें। और आप सभी मित्रों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आपको भी प्रणाम कर रहे हैं कि आप एकजुट होकर के जुड़ते हैं। और ये सदगुरु के जो धर्म चक्र परिवर्तन सद्धर्म स्थापना के अभियान चल रहा है, इसके आप भी सहभागी बन रहे हैं। तो आप अपने लिए भी एक बार जरूर जोरदार ताली बजा करके अपना भी स्वागत करें। अभी सेलिब्रेशन हो उसके पहले एक दो सूचना जरूर हम दे दें, जैसा कि अभी माधोपुर आश्रम में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होने वाला है, 12 से 17 ध्यान समाधि। तो जो नए मित्र हैं जरूर अपना
उसमें बुकिंग कराएं। फिर 19 से 24 सुरती समाधि है, उसमें भी आप ध्यान समाधि जो किए हैं वो मित्र जा सकते हैं। फिर इसके बाद 2 से है अमृत समाधि, उसमें भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और जो मित्र अगर कर लिए हैं तो तब भी 1 दिन या 2 दिन के लिए जाएं। वहां पे जाएंगे तो आचार्य गोपाल जी, मां सुमन गोपाल जी का वहां पर दर्शन भी होगा। और आचार्य जी तो बहुत प्रेमी हैं, खुद भी खोजते भी रहते हैं कि हम लोग जाएंगे, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं अपना। और मार्च में हमारे समर्थ गुरु भी वहां उपस्थित होंगे, उसको तो आप लोग बिल्कुल ना भूलिए, आज ही नोट कर लीजिए। 13 से 18 मार्च समर्थ गुरु के सानिध्य में वहां पे जो प्रोग्राम होने वाला है, साक्षी शिविर, दिव्य समाधि, चैतन्य समाधि और शबद समाधि, तो उसकी भी बुकिंग आप लोग अभी से कराना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में होता है कि वहां सीट फुल हो जाता है, जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसी शब्दों के साथ आचार्य जी को हम प्रणाम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि अपना आशीष बरसाते हुए वसुधारा मैत्री संघ के ऊपर इसी तरह से अपनी कृपा बरसाते रहें और हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर, आचार्य जी के ऊपर गुरुदेव की कृपा इसी तरह से निरंतर बरसती रहे। तो आइए अब सुंदर सेलिब्रेशन के साथ सत्र को हम विराम दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुंज बिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रेम ऐसा बरसता है कि दिल करता है आपके दर्शन करते रहें, अपने प्यारेयों के दर्शन करते रहें, बहुत मजा आता है। तो हमारा ये पहला प्रयास था कि हम देवभूमि जो क्लिनिक है उसी से जो आज का सेशन ले रहे थे। अगले फ्राइडे मैं मूर्थल होऊंगा, ये अकेली कर नहीं पाएगी। जब भी हम इकट्ठे दोनों फिर इधर होंगे या घर में होंगे तो अंतर यात्रा ध्यान पक्का आपका फिक्स हो गया, जरूर कराएंगे। लेकिन मैं मूर्थल की भूमि से आप सबके चरणों में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत प्यार। गुरु जी के आगमन से पहले मैं माधोपुर 2 समाधियां कराऊंगा, नृत्य और अमृत। जिन मित्रों की ड्यू है तो प्लीज आइए मेरे साथ, मौज करेंगे। रावी नदी के किनारे गुरु नानक देव पातशाह के आशीष लेंगे। आप सबके साथ होकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इंतजार रहेगा। तो चलो फिर आप उत्सव मनाते हैं और फिर विदा होते हैं। चलो खड़े हो जाओ।
तो आप प्यारियों, अब इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए, आप सबके सुंदर सहयोग के लिए अहोभाव व्यक्त करते हैं समर्थ सतगुरु के चरणों में, परम गुरु ओशो के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबको फिर एक बार प्रणाम, प्रेम, अहोभाव। साहिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका तो बहुत बहुत विशेष तौर पर। तो जल्दी मिलते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। शुक्रिया, प्रेम, अहोभाव। अच्छा कुंज बिहारी जी, आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे।